हैं। साउथ अफ्रीका ने कमाल करके दिखा दिया भाई, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। जायंट्स, जो जायंट्स है वर्ल्ड क्रिकेट के भाई, ऑस्ट्रेलिया, जिनको इंडिया नहीं हरा पाया भाई, इंडिया नहीं हरा पाया। लेकिन 27 साल के बाद साउथ अफ्रीका ने आईसीसी टाइटल जीत लिया है, ट्रॉफी उठा ली है। और भाई टेस्ट से बड़ी और कोई चीज हो ही नहीं सकती है यार। वनडे, T20 फॉर्मेट, जितनी मर्जी आप बात कर लो, लेकिन जो बात टेस्ट क्रिकेट के अंदर है ना, वो किसी और चीज में नहीं है। और बाय द वे, साउथ अफ्रीका के अंदर इतने बड़े बड़े प्लेयर रहे हैं, एबी डिविलियर्स, ग्रेम स्मिथ, आप जैक कैलिस, इमरान ताहिर, डेल स्टेन, आप गिनते रहेंगे लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी। लेकिन जितवाया किसने जी टाइटल? जितवाया है टेम्बा बवुमा ने। लॉर्ड टेम्बा बवुमा, साउथ अफ्रीका के लिए जो टाइटल यहां पे दूसरा आईसीसी टाइटल किसने उठाया है? टेम्बा बवुमा ने वो इंतजार खत्म करवाया है। बाय द वे आप जाके देखेंगे ना, वैसे तो टेम्बा बवुमा दिखता है भाई कि उछलते हुए आता है, कूदते हुए जाता है, लेकिन आज जब लॉर्ड्स की बालकनी में बैठा था ना टेम्बा बवुमा, तो उसकी आंखों में आंसू थे, वो बस सर नीचे करके रो रहा था कि थैंक यू, बस जीत गए हम लोग, कि जीत गए। क्योंकि इन्होंने बहुत हार्ट ब्रेक्स देखे यार। एक बात बताओ ना मुझे, कि जब ये लोग अपनी टीम को देखते थे, अपने बड़े प्लेयर्स को देखते थे कि यार कितने हार्ट ब्रेक्स हो गए, हर बार हारते रहते हैं, क्या हो गया है। लेकिन अब जब खुद की बारी आई कि नहीं जी मुझे यहां पे खड़े रहना है, बाय द वे टेम्बा बवुमा को सब लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था, इंक्लूडिंग मी, मैं तो खुद कह रहा हूं, मैंने अंडर एस्टिमेट किया था कि साउथ अफ्रीका जीत ही नहीं पाएगी, साउथ अफ्रीका कहीं वन साइड ना हार जाए। लेकिन साउथ अफ्रीका ने वन साइड हरा जरूर दिया, वन साइड साउथ अफ्रीका ने हरा जरूर दिया ऑस्ट्रेलिया को, और कमाया है भाई। एडन माकरम ने जिस हिसाब से ये पारी खेली है, एडन माकरम बाय द वे साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा हीरो है, सबसे असली हीरो है। एडन माकरम के बिना टेस्ट मैच जीत नहीं पाते। एक एडन माकरम, दूसरा कगिसो रबाडा। कगिसो रबाडा ने जो बॉलिंग करी है उसकी बात करेंगे, प्लस बवुमा की बैटिंग की बात करेंगे, लेकिन जो माकरम ने करके दिखाया ना भाई, दिस वाज माकरम का पराक्रम। क्योंकि माकरम अगर नहीं चलता, माकरम ये 100 नहीं मारता, तो मुझे नहीं लगता कि नीचे से आपका ये जितने भी बाकी बैटर थे, मुझे उन पर भरोसा नहीं था कि वो जितवा पाएंगे। लेकिन माकरम खड़ा रहा, उसने ये मेक श्योर करा कि मैं जितवा के जाऊंगा। बाय द वे ये वही ऑस्ट्रेलियन टीम है जो 2018 के अंदर माकरम जब क्रीज पे खड़ा हुआ था तो सैंड पेपर वाला इंसिडेंट हुआ था, तभी हुआ था इंसिडेंट। क्यों हुआ था? क्योंकि भाई माकरम ठोकता है इनको। माकरम, मैंने आपको पहले बताया कि हंटर है वो ऑस्ट्रेलिया का, जहां उसको ऑस्ट्रेलिया दिखती है वो पेड़ पाल के आता है। और ये तो WTC फाइनल था, कोई हल्की बात नहीं थी। क्या आपको लग रहा है कि नहीं जी बिल्कुल ही हल्का था? टेस्ट मैच का फाइनल BGT, बाय द वे हम लोग हारे थे, BGT 3-1 से। वो लोग, एक मौका मिला है, एक मौके पे ऐसा हथौड़ा चलाया ना उन लोगों ने, खत्म करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया को। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि मार्को एंसन का अभी जो इंटरव्यू कर रहे हैं ग्रेम स्मिथ, इन्हीं के नाम है सबसे ज्यादा टेस्ट विन्स एज अ कैप्टन। यस, सही बात है। आज वो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं भाई, साउथ अफ्रीका फाइनली जो है वो ट्रॉफी जीता है, वो भी किसमें? टेस्ट मैचेस में। और देखो कभी ना कभी तो होना ही था। आप अगर रीसेंट हिस्ट्री देख लें साउथ अफ्रीका की क्रिकेट की, पिछले 2-3 साल अगर आप उठाकर देख लें, 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया ही बाहर कर दिया बाय द वे, वहां का भी आप एक तरीके से बदला देख लीजिए। 2024 T20 वर्ल्ड कप ये लोग फाइनल खेलते हैं, वहां पर एक जीता हुआ फाइनल जो है वो हार जाते हैं, वहां से सबक लिया। और वहां पर कप्तान कौन था इनका? एडन माकरम, जो इस मैच का सबसे बड़ा हीरो है। उसके बाद आप देख लीजिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इंडिया ने मौका दिया ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन ये तो डिजर्व करके आ रहे थे, अर्न करके आ रहे थे, सबको हरा के आ रहे थे। और यहां पर लॉर्ड्स में आकर साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को आज हरा दिया, और वंस अगेन एडन माकरम जो है इनके लिए हीरो बनाए। तो ये तो भाई राइटिंग ऑन द वॉल था, कहीं ना कहीं होना ही था, आज नहीं कल नहीं, क्योंकि इतना क्लोज आ रही थी साउथ अफ्रीका, हर बार इतना क्लोज। और इनकी हमेशा की प्रॉब्लम क्या होती थी कि यार प्लेयर फिनिश कौन करेगा, कौन आएगा ऐसा कप्तान, कौन आएगा ऐसा प्लेयर के भाई जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी रन बनाएंगे, जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी विकेट। बाय द वे डोंट फॉरगेट कगिसो रबाडा की जो इस मैच में एपिक परफॉर्मेंस, यार 9 विकेट उसने लिए हैं यार। अगर आप 100 हो जाता दूसरी पारी में 10 विकेट हो जाती है, 5 ही था, 4 आउट कर दिए थे, एक रह गया था। जो बाय द वे जो रबाडा की आप बात करो ना, रबाडा पे थोड़े दिनों पहले बहुत बात चल रही थी कि वो ड्रग केस कुछ चला था, बहुत ड्रग केस चला था, वो लगातार बात चल रही थी, लोग बात कर रहे थे कि यार रबाडा बैन ना हो जाए, रबाडा ऐसा ना हो कि खेल ना पाए WTC फाइनल। लेकिन वो क्लियरेंस मिली उसे वहां पे, फिर आके वो खेला और उसने खेल के यहाँ पे मैच जितवा दिया भाई, सील डन एंड डस्टेड, अकेले दम पे भाई ख्वाजा को आउट कर दिया। इनकी पूरी की पूरी बैटिंग लड़खड़ा गई, जो बैटिंग इतना कर रहे थे कि नहीं जी। और बाय द वे पैट कमिंस ने क्या बोला था? पैट कमिंस ने टॉस पे ये बोला था कि वी विल एंजॉय द एवरी मोमेंट,
वी विल एंजॉय एवरी Enjoy मोमेंट करें इस moment को। अब अब आप moment को एंजॉय enjoy करें यार, करें, जी। एंजॉय करें, क्योंकि आपने बहुत बातें कर ली थी। और एक और चीज, एक थोड़े दिनों पहले ना एक इंटरव्यू वायरल हो रहा था जहां पे बोला गया था कि ना मतलब बता रिपोर्टर जो थे वो बता रहे थे कि ना किसी ने बोला ऐसा कि रबाडा जो है वो आपसे ज्यादा बेटर बॉलर है, ऐसा रिपोर्टेडली, पैराफ्रेज कर रहा हूं, ये मतलब था। कमिंस को ये बोला गया था कि रबाडा आपसे बेटर बॉलर है, तो कमिंस ने बोला था कि वील सी, देखते हैं वील सी। उन्होंने ओके भी बोला एंड वील सी बोला। यार भाई हमने यार देख देखो, लिया, रबाडा- बॉलर देख लेंगे कौन बेटर होगा, लेकिन जो काम आज रबाडा ने करा है भाई, जो काम रबाडा ने इस टेस्ट मैच में करा है, मैं फिर से वही बोलूंगा, रबाडा एंड एडन मार्करम, इन दो बंदों के बिना ये WTC फाइनल की जीत बहुत मुश्किल थी। सही बात इन दोनों ने आपको अकेले दम पे मेरे सामने दिवा दिया। और बाय द वे इनके खोटे सिक्के भी चल गए, लुंगी एनगीडी चल लुंगी गया भाई। एनगीडी ने सही लुंगी टाइम पे एनगीडी भी डिलीवर चल किया गया। ना, आउट किया स्मिथ को। देखो रबाडा है, मार्को येंसन, लुंगी एनगीडी, सबका एफर्ट था। Absolutely. लेकिन एक चीज है कि कप्तानी के मामले में वैसे पैट कमिंस ने अब तक कुछ नहीं हारा था। जहां जहां सही कप्तानी बात, की थी सही हर बात। जगह जीते थे। यहां भी लग रहा था कि वो यहां पे भी उस रिकॉर्ड को बरकरार रखेंगे। कमिंस का तो रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन भाई टेम्बा बवुमा का रिकॉर्ड इंटैक्ट है। टेस्ट मैचेस में टेम्बा बवुमा अभी भी अनबीटेन चल रहा है, अनबीटेन रन उनका चल रहा है लगातार। 11 टेस्ट मैचेस हो गए, 9वीं जीत, और 9वीं जीत बड़ी स्पेशल है बिकॉज WTC फाइनल में हराया है पैट कमिंस जैसे कप्तान को, जो वन ऑफ द लेजेंडरी स्टेटस जिसको ऑलरेडी मिला हुआ है कप्तानी में। अगर आप देखोगे ओवरऑल उस कप्तान को हराना भाई साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री में, मुझे लगता है कि टेम्बा बवुमा, बड़े बड़े कप्तान आए हैं लेकिन टेम्बा बवुमा सबसे ऊपर अभी इस जीत भाई के अब तो बाद। हो गए ना। यहां से टेम्बा बवुमा मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के इतिहास के सबसे बड़े कप्तानों में शुमार हो जाएंगे भाई। टेम्बा Legendary status बवुमा, हासिल किया टेम्बा बवुमा लेजेंडरी कैप्टन, एडन मार्करम लेजेंडरी बैटर, और अब धीरे धीरे वो भी लेजेंड बनने की तरफ ही जाएगा, वो भी क्योंकि मार्करम बन गया है। मार्करम बन रहा है। पहला बन T20 गया है। वर्ल्ड कप, पहला ICC बन गया फाइनल ना। मार्करम की वो भी कप्तानी यार में सबसे बड़ा खेला साउथ अफ्रीका ने। चलो हार गए वहां पर, ये फाइनल प्रोबेबली प्लेयर ऑफ द मैच है वो यार। फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच होना बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बहुत ही बड़ी बात। अकेले दम पर उसने जो है वो 282 रन चाहिए थे, 140 रन ऑलमोस्ट बना के गए यार। आधे रन वहां पर एडन मार्करम ने बनाए, और पूरी टीम, पूरी साउथ अफ्रीकन टीम, अभी वहां पर केशव महाराज से बात चल रही थी, फूट फूट कर केशव महाराज जो है वो इमोशनल हो रहे थे, आंसू आ रहे थे। टेम्बा बवुमा वहां पर इमोशनल है, पूरी टीम इमोशनल है भाई। और क्यों ना हो, 27 साल बाद अगर आपकी हिस्ट्री में एक ऐसा मोमेंट आए, आप कोई WTC, आप कोई ICC फाइनल जीते, तो भाई वो भी खुशी टेस्ट के क्रिकेट गम का है। यार। वो भी टेस्ट टेस्ट का क्रिकेट भाई, यार, एक- सबसे एक बड़ा सेकंड। फॉर्मेट, सबसे बड़ी मैं मुश्किल। बोलूंगा भाई, 9 जीत, 2 ड्रॉ, एक भी हार नहीं। दैट्स लॉर्ड टेम्बा बवुमा फॉर द रीजन, दैट इज लॉर्ड टेम्बा बवुमा फॉर अ रीजन। भाई उसने एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा, ड्रॉ हुए थे 2, 9 उसने जीते हैं भाई। तो उसने ये बताया है कि ठीक है भाई, पैट कमिंस की भी स्ट्रीक होगी कि एज अ कैप्टन ये फाइनल नहीं हारता, लेकिन मैं भी तो कुछ स्ट्रीक लेके आ रहा हूं यार। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं, और बाय द वे फाइनली जॉन बन गया डॉन, जॉन फाइनली डॉन बन गया है, जिसकी बातें चल रही थी। बवुमा के लिए किसने सोचा था, जब लगातार पिक्चर्स भी आ रही थी, विजुअल्स भी आ रहे थे, लोग बवुमा का मजाक उड़ा रहे थे कि बवुमा का जीत पाएगा। अरे ये कहाँ जीत पूरी पाएगा? साउथ अफ्रीकन टीम ये का कहाँ जीत मजाक पाएगा? उड़ा रहे थे ये यार। कहाँ जीत पाएगा? देखो, और फाइनल exactly, ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया वो भाई अब हट गया इनके इन्होंने। वास्ते। साउथ अफ्रीका ने एक बहुत अच्छी चीज कर दी है कि साउथ अफ्रीका के ऊपर से फाइनली 27 साल बाद ये चोकर्स वाला टैग हट गया है। चोकर्स वाला टैग इन्होंने हटवा दिया अपने ऊपर से, और ये साल ही बड़ा यूनिक है यार, ये साल ही बड़ा यूनिक है। RCB जिनके साथ चोकर्स का टैग था उन्होंने हटवा दिया, साउथ अफ्रीका जिनके साथ चोकर्स का टैग है उन्होंने हटवा दिया। तो जिनके ऊपर भी ये चोकर्स वाले टैग थे ना, उन्होंने यहां पे हटवाए हैं और सही सबको बात गलत है प्रूव भाई। करा है। और बवुमा यार, साउथ अफ्रीका के लिए अब अगर बात करोगे तो मेरे ख्याल से बवुमा बन चुका लेजेंड भाई इनके लिए। तो नहीं, लेजेंडरी जितवा दिया भाई कैप्टन भी उसने, हो गया, और बवुमा वो तो जितवा दिया और उसने। वो तो भाई जो उसने बोला था। और बवुमा ने, बाय द वे, इस मैच से पहले आपको याद होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, बवुमा ने बोला था कि ये 50-50 का कॉन्टेस्ट है। सबने उस समय पे बिल्कुल ही रेट नहीं किया था साउथ अफ्रीका को, क्योंकि हर कोई यही बोल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया यहां पे बहुत आ गया साउथ अफ्रीका के मुकाबले, और बड़े आराम से वन साइडेड फाइनल को जीतेगा, अफ्रीका फाइट भी नहीं दे पाएगा, गेम में भी नहीं होगा, बहुत लोग कह रहे थे। बवुमा ने बोला था नहीं भाई ये 50-50 है, और परफॉर्मेंस 50-50 कहा था। मुझे लग रहा था ये लास्ट में ऐसा हो गया था कि 70-30 या 80-20 वाला हिसाब हो गया था, जहां पे अफ्रीका ने लिटरली लास्ट में रुला यार, दिया, अगर आप कमिंस एंड कंपनी को रुला दिया, अगर आप साइडेड कंट्रोल कर दिया। अगर आप सिर्फ इस मैच की बात करें, कप्तानी की अगर आप बात करें, तो कितने रिस्क थे। मार्करम ओपन नहीं करता है यार इनके लिए,
ओपन करवाया मार्करम से टेस्ट मैचेस में। अगर आप देख लें, वो मेरे ख्याल से 3 नंबर पर मार्करम जो है वो खेलता सही बात है। मल्डर जो कि ऑलराउंडर है, जो कि नीचे बैटिंग करता है, उसको नंबर 3 बना दिया और सेकंड इनिंग्स में उसके रन आए। चलो थोड़े बहुत रन आए, लेकिन आए पहली इनिंग्स में रन तो वो आए यार, उसने 25 बहुत ज्यादा, रन लेकिन आए। उसने मेरे ख्याल से 27-28 रन, ऑलमोस्ट 30 रन सेकंड इनिंग्स में। आप देखें 50 बॉल में 27 रन, एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ एक पार्टनरशिप बनाई जब ब्रायन रिकल्टन आउट हो गया। तो अगर आप टेम्बा बवूमा की कप्तानी की बात करें या ओवरऑल साउथ अफ्रीका की स्ट्रेटेजी की बात करें, एडन मार्करम जो इनका बेस्ट बैटर है, अगर आप ये पूरी टीम उठा ले तो ऑब्वियसली जिसने 100 मारा है फाइनल में वो इनका बेस्ट बैटर है, उससे ओपन कराया। और याद होगा आपको, देखो एक चीज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर विराट कोहली ने ही तारीफ की थी ना एडन मार्करम की। क्या बोला था कि डिलाइट टू वॉच, एडन मार्करम इज डिलाइट टू वॉच। विराट कोहली ने ही बोला था ना कि एडन मार्करम इज डिलाइट टू वॉच। यस, याद करें आप, T20 वर्ल्ड कप फाइनल कौन मारता है? विराट कोहली रन मारते हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर बनते हैं। WTC फाइनल कौन रन मारता है? एडन मार्करम, हाईएस्ट रन स्कोरर बनते हैं वहां पर। तो जो बोलते हैं ना कि एक हीरे की परख जो है वो जौहरी को ही होती है। सोचो 2018 में विराट कोहली ने बोला था डिलाइट टू वॉच, और वहां पर एक ICC फाइनल पहला प्लेयर 100 मारने वाला बंदा। आप देख, आपने जो विराट कोहली की बात करी ना, मेरे को बड़ी अच्छी चीज याद आई इससे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, इंडिया, इन तीनों का बदला लिया है बवूमा ने कायदे से। अगर आप देखें तो बीजीटी के अंदर जो हमें, बाय द वे, बीजीटी में ह्यूमिलिएशन ही सहनी पड़ी हमें। बीजीटी में पहले तो आप 3-1 हो गए, उसके बाद आपके 2 लेजेंड रिटायर हो गए, रोहित शर्मा, विराट कोहली। अश्विन तो बीच सीरीज में चले गए थे, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन रोहित, विराट रिटायर हो गए, जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था। सोचो आप, चलती सीरीज के अंदर रोहित शर्मा ने खुद को बाहर कर दिया था टीम से, प्लेइंग 11 से। सो बहुत कुछ बीता उस सीरीज के अंदर यार, बहुत कुछ बीता, बहुत सवाल उठे, ड्रेसिंग रूम का क्योस मचा, लेकिन टेम्बा बवूमा हमारे लिए खड़ा रहा भाई। टेम्बा बवूमा ने सोचा कि नहीं, इंडिया का बदला तो मैं ही लूंगा और कोई नहीं ले सकता। और हमारे रोहित, विराट को तुमने रिटायर कराया, कैसे करा दिया? नहीं, लेकिन so, थैंक्स मार्करम और रबाडा भाई, देखो इनके लिए ना मार्करम और रबाडा वाकई बड़े स्पेशल प्लेयर है। देखो जब साउथ अफ्रीका ने वैसे कोई ज्यादा टाइटल्स जीते नहीं है, 1998 में जीता था, उसके बाद 27 साल का समय लगा था, बीच में एक और खिताब जीता था वो अंडर 19 वाला। वहां भी पता है कप्तान कौन था? एडन मार्करम, और उस टीम में खेल रहे थे कगिसो रबाडा। वो था साल 2014। 11 साल बाद अगर साउथ अफ्रीका यहाँ पे जीत रहा है ना भाई, तो इनके ही बदौलत जीत रहा है। इसीलिए बता रहा हूं कि एडन मार्करम और कगिसो रबाडा, इनके लिए 2 ऐसे हीरे हैं एक तरीके से साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लिए। बिकॉज आज अगर इन्होंने चोकर्स का टैग हटाया है, देखो ये कहते हैं मंकी ऑफ द बैक किया, वो हट गया, जो चीजें चल रहा होगा इसके पहले कि यार चोकर्स माइंडसेट, ये नहीं जीतते, इनसे नहीं हो पाता, आज इन्होंने फिनिशिंग लाइन पार की है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आएगा यहां से। और जो हम बात कर रहे हैं ना एडन मार्करम को लेकर, भाई एडन मार्करम वाकई में इनके लिए स्पेशल प्लेयर है। हो सकता है कि यहां से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है वो साउथ अफ्रीका के लिए एक शुरुआत, ऑब्वियसली यार, प्लेयर ऑफ द मैच ही होगा WTC में।